तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आप सभी लोगों को जय बद्री विशाल, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। तो सुबह सुबह मैं पुणे की भ्रमण में निकला हूँ कामकाज के पर्पज़ से। और देखिए सुबह ये टाइम हो रहा होगा कम से कम 4:30 या सुबह के 5 बज रहे होंगे। और कितना अच्छा नज़ारा है पुणे और मुंबई का। ये पुणे वाला रूट है जो पुणे से नासिक जाता है। तो पुणे से नासिक वाला रोड देखिए कितना प्यारा है। यहाँ पे सुबह सुबह हमने कहा जल्दी उठ गए थे तो सुबह थोड़ा नाश्ता तो करना ही था हल्का फुल्का। तो यहाँ एक हमें मिला जो कि महाराष्ट्र में लिखा हुआ है सरकार मिसल नाश्ता हाउस। तो यहाँ पे हमने अपने मॉर्निंग की शुरुआत करी। एक क्या बोलते हैं यहाँ की स्टाइल में पुणे की कटिंग चाय। तो एक कटिंग चाय के संग वड़ा पाव हमने सोचा यहाँ पे नाश्ता करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। चाय और नाश्ता करने के बाद हमने सफ़र को जारी करा। मैं बैठा गाड़ी में और यहाँ के वातावरण का आनंद लेने लगे। यहाँ बाहर का जो व्यू था बहुत ब्यूटीफुल था सुबह। हाँ, हमारे उत्तराखंड की तरह बड़े बड़े हिमालय नहीं थे, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ बहुत खूबसूरत थे और बहुत अच्छी हरियाली थी। मेरे पास एक फ़ोन भी आ गया। पुणे में हमारे एक जानकार रहते हैं SP सिनेमा हाउस शैलेश भाई। तो उनका फ़ोन आ गया। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, चलो मिल मुलाकात कर लेता हूँ। इनका भी यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं अपना रास्ते में चल ही रहा था तो एक बीच में इनसे मेरी मुलाकात हुई। दोस्तों हेलो, जय बद्री विशाल, नमो नारायण यूट्यूब की फैमिली। अगर आप जानते हो पहचानते हो, नहीं पहचान पा रहे क्योंकि शैलेश भाई का लुक चेंज हो गया, लुक तो मेरा भी चेंज हो गया है। तो देख लो महाराष्ट्र में आके हालत क्या हो जाती है। और शैलेश भाई सबको राधे राधे बोल दो। राधे राधे, जय बद्री विशाल। चलो मिलते हैं आपसे आगे। शैलेश भाई से मिलने के बाद मैंने अपने सफ़र को आगे दोबारा जारी रखा और शैलेश भाई को भी थोड़ा सा अपने साथ ले गया और उनसे थोड़ी वार्तालाप भी करने लगा रास्ते में। गुफ्तगू जिससे रास्ते का आनंद बना रहे, अच्छा लगे, है ना। और हमारा यही रहता है जितने भी हमारे और भी आप लोग भी यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, कभी भी हम आपके राज्य में भी आएंगे, चाहे राजस्थान हो चाहे A to Z कोई भी स्टेट हो, तो आप लोगों से भी मुलाकात करते चले जाएंगे, है ना। यही तो छोटी सी ज़िंदगी है, दो पल हंसने के हंसो। और देखिए रास्ते में कितना अच्छा ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है बाहर का। मेरे को तो बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को बाहर का व्यू कैसे लग रहा है? बादल, क्लाउड, पहाड़, हरियाली, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। और देखिए कितना प्यारा मंदिर, कितनी प्यारी यहाँ पे जो सीनरी है वो कितनी ब्यूटीफुल है। सामने देखो नदी, छोटे छोटे पहाड़, एकदम हरियाली, रिच कल्चर, है ना। ये तो देखो महाराष्ट्र अपने आप में कितना सुंदर है। कुछ जगह देखिए कितनी प्यारी है ना, और कितनी अच्छी अच्छी लेक बनी है। तो बड़ा अच्छा, मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड में हूँ, लेकिन नहीं, ये महाराष्ट्र है। जय महाराष्ट्र, जय भारत। और देखिए नदी जो है, सुबह का टाइम है, प्रातः काल, नदी कितनी प्यारी लग रही है ना। तभी लोगों ने सही कहा है कि स्वर्ग और नरक मरने के बाद किसने देखा है? जिंदा रहते हुए यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। इसकी अनुभूति किसको होती है? वो प्रभु की असीम कृपा है। और देखिए इतने बढ़िया नज़ारा का लुत्फ तो उठाते उठाते मॉर्निंग में आप इसे लॉन्ग ड्राइव कह सकते हैं तो लॉन्ग ड्राइव का आनंद लेते हुए और आपको भी इस प्रकृति और इतने प्यारी सीनरी, इतना प्यारा व्यू अपने ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कराने के लिए रास्ते में फिर हम थोड़ी देर रुके। तो यहाँ पे जो लोकल फूड होता है, यहाँ की जलेबी, और क्योंकि थोड़ा सा गांव वाला इलाका आ चुका था पहाड़ी, तो वहाँ पे देखो शैलेश भाई भी अपना मुझे बता रहे हैं कि यहाँ का वड़ा पाव खाओ, मिसल पाव खाओ। तो शैलेश भाई से भी मुलाकात का अच्छा आनंद रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने गाड़ी में डीजल भराया और थोड़ा सा और आगे निकले और कितना प्यारा व्यू है ना। देखो और इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, मन कर रहा था यहीं पे ध्यान योग और एकदम कुंडलिनी शक्ति के लिए ध्यान लगा के बैठ जाओ, है ना। बहुत प्यारी जगह, बहुत सुंदर जगह, बहुत ब्यूटीफुल जगह। बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी और मैं जो था वो हवा का लुत्फ उठा रहा था, है ना। और वो वाला गाना याद आ रहा था, कौन सा? पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में मजाक कर रहा हूँ। और देखिए आगे चले तो देखिए कितना प्यारा यहाँ किसानों ने पत्ता गोभी उगा रखी है, कितनी फ्रेश, है ना, एकदम ऑर्गेनिक। वो वाली नहीं कि पेस्टिसाइड डाल दिए, नकली, एकदम ओरिजिनल। देखो खिल खिल के पत्थर निखर के आ रहा है पत्ता एकदम, है ना। ये ब्यूटीफुल सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए और प्रकृति का आनंद लेते, प्रकृति की गोद में
खिलखिलाते जो है अपनी लॉन्ग ड्राइव को चालू रखते हुए पुणे से आगे इन क्षेत्रों का नज़ारा लेते हुए, और रास्ते में देखिए ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते को सुशोभित कर दिया हो पुष्पों ने, फूलों ने। ऐसे फूलों की जो वर्णमाला, फूलों की एक जो माला दिख रही थी आगे तक, वो अपने आप में बहुत ही शोभनीय और दिल को तसल्ली देने वाली थी, है ना। तभी कहते हैं कि नेचर एक गुड हीलर है। गुड हीलर मतलब आपका आवामंडल, आपका ओरा, है ना, आप इससे पॉजिटिविटी बहुत आती है क्योंकि ये आपको हील कर देता है। आप, है ना, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। आप लोगों का भी मन कर रहा होगा यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, और देख रहे हैं कितना, देखिए पात दोनों तरफ फूल, एकदम जैसे फूलों से प्रकृति जो है वो आपका स्वागत कर रही हो भोर प्रातः काल में। इन्हीं सब बातों को मन में लेता हुआ, सफ़र का आनंद लेता हुआ, आप लोगों के लिए थोड़ा शूट करते हुए, क्योंकि ब्लॉग भी तो बनाना है ना, ब्लॉग डालना है, वरना यूट्यूब में क्या डालूंगा मैं, है ना। तो बीच बीच में जितना हो सकता है आप लोगों के लिए शूट करते हुए, ब्लॉग बनाने के लिए, और आप लोगों को भी इस सीनरी, इस प्रकृति और इस मनमोहक दृश्य से अवगत कराने के लिए मैंने ये शूट करा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यहाँ की प्रकृति, यहाँ का नेचर कैसा लगा, और मुझे आपके लिए इस तरह के व्लॉग और लाने चाहिए, या मैं आपको किस तरह के ब्लॉग पसंद है, या किस क्या जो भी है आप कमेंट में अवश्य मेरे को बताएं, जिससे कि मैं अपने ब्लॉग को आप लोगों के लिए और सुधार कर सकूं, है ना, और आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें और बढ़िया बढ़िया प्रकृति के नज़ारे दे सकूं। फिर मैं वापस आ गया, वापस आके मुझे लगी थी भूख, तो स्नैक्स, वापस होटल आके मैंने स्नैक्स लिए क्योंकि सफ़र काफ़ी कर लिया था। तो अपना हल्का फुल्का स्नैक्स खाया, क्योंकि रास्ते में पहले ही वड़ा पाव, जलेबी, जो कि मैंने आपको दिखाया, खा चुका था। फिर मैं नहाया धोया, नहा धो के रिलैक्स मोड में आया, क्योंकि दिन भर की जो थकान थी, बाप रे बाप, आप लोगों ने जितना देखा ब्लॉग में वो उसका सिर्फ 10% है। तो इसलिए नहा धो के रिलैक्स करते, अपने रिलैक्सिंग पोजीशन में आके मैंने सोचा कि अब करेंगे आराम, और फिर मैंने अपना बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में आ गया, और थोड़ा सा मैंने यहाँ का शूट भी कर लिया। और फिर कहते हैं अगले दिन सुबह नहा धो के होटल में नाश्ता करके और मेरे पास यहाँ के बेर पड़े थे, बेर का आनंद लेते हुए मैंने होटल से विदा यानी कि चेकआउट लेने का निश्चय किया, क्योंकि टाइम हो गया था। तो यहाँ मैंने चेकआउट करा और फिर अपना आगे बढ़े। आगे मेरे को जाना था पुणे से मुंबई, तो पुणे से मुंबई के लिए मुझे कोई फ़्लाइट नहीं थी उस समय, तो मैंने वंदे भारत का रिजर्वेशन कराया। वंदे भारत अपने आप में बहुत अच्छी ट्रेन है। और फिर वंदे भारत आई, वंदे भारत नहीं आई क्योंकि वंदे भारत 5-10 मिनट लेट हो गई, जो कि ऐसा होता नहीं है कभी। लेकिन फिर मैं इंतज़ार करते, सुबह सुबह अंगड़ाई लेते हुए वंदे भारत का इंतज़ार मेरा ख़त्म हुआ। वंदे भारत आ गई, बोलो वंदे भारत, जय वंदे मातरम। तो वंदे भारत आई, मुझे सुकून आया, क्योंकि फिर मेरी फ़्लाइट भी थी मुंबई से, तो अगर मैं लेट हो जाता था तो मेरी फ़्लाइट छूट जाती, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान बद्री विशाल और माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा है। तो इसके बाद वंदे भारत ट्रेन आई, वंदे भारत ट्रेन रुकी, हम चढ़े। चढ़ते ही हमारे पास वंदे भारत का प्यारा सा नाश्ता आया, जिसमें ये क्या बोलते हैं इसको, फेफला या थपला, आप कमेंट करके बताना है, फेफला गुजराती आइटम। तो ये नाश्ते में आया। नाश्ते में पहले मैंने शुरुआत करी केले से, क्योंकि पोटेशियम। फिर केला खा के और अपने आप को अकेला फील करते हुए मैंने सफ़र को जारी करा। और वाकई में वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छी है ना। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस था वंदे भारत में कि बढ़िया है, अपना अच्छा फूड मिल जाता है, बढ़िया सुबह सुबह नाश्ता वास्ता कर लो एकदम, और सीटें कंफर्टेबल हैं, और बढ़िया ट्रेन है, अच्छी ट्रेन सरकार ने निकाली है। और इसकी सीट भी अपने आप में बढ़िया अच्छी है। आप यहाँ पे जो लोग आगे वंदे भारत में सफ़र करें वो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें बता रखा है कुर्सी में कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कैसे कैसे है ना, तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और फिर ये तो चलती बहुत स्पीड में, अपना मतलब 120 या 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ना। और फिर ये देखो आगे दादर स्टेशन आने वाला, लेकिन मेरे को दादर थे ना, मेरे को तो शिवाजी CSMT उतरना था, है ना, शिवाजी टर्मिनल। अब इसके बाद सफ़र को जारी करा मैं, कि बहुत लंबा सफ़र हो गया। मैं अपना सोच विचार करता हुआ आप लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेन का भी थोड़ा सा शॉट लेता हुआ करता गया। फिर आखिरकार मेरा मुंबई स्टेशन आ गया, अब मुझे मुंबई उतरना था। तो यहाँ पे सब लोग थैंक यू बोलते हुए और मैं इंतज़ार करा कि ट्रेन रुके। देखो ऊपर मराठी में लिखा भी आ रहा है ना, ट्रेन मध्य करके पूरा मराठी में सब लिखा होता है। तो अपना जो है वंदे भारत का सफ़र का मैंने
आनंद लिया। और अच्छी ट्रेन है, आप लोग भी इस पे सफ़र करें। वंदे भारत बड़ी अच्छी ट्रेन है और कंफर्टेबल है और अच्छा क्लीन है, हाइजेनिक। तो इसके बाद मैं पाँव उतरा और मुंबई स्टेशन का भी मैंने थोड़ा सा शूट करा, क्योंकि मुझे हर क्लिप आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से डालने थे, है ना। एक साथ बनाता तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता, तो इसलिए थोड़े थोड़े क्लिप जो हैं वो हर जगह के। फिर मुंबई का भ्रमण करते हुए हम निकले मुंबई स्टेशन से बाहर। मैं मुंबई स्टेशन बाहर निकला तो फिर मेरा स्वागत तो आप जानते हैं कि बारिश रानी जो है, जिस क्षेत्र में पहुंचूं पहले ऐसा लगता है भगवान जो है शुद्धिकरण कर देते हैं, बारिश आई जाती है। तो यहाँ भी फिर बारिश आ गई और बारिश से एकदम शुभारंभ फिर शुरू हो गया। गंगा जल छिड़क ही चुका था एकदम। और फिर ये मुंबई का जाम तो भैया फेमस है ना, तो इसलिए जाम मिला। लेकिन जाम को अंकित भैया सुबह सुबह चीरते हुए और निकालते हुए आगे बढ़े, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा था और फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे सफ़र को बढ़ाते रहे और फिर फाइनली हमारा एयरपोर्ट आ गया। जब मैंने देखा कि सामने अपना टर्मिनल 1 आ चुका है, मेरे दिल को तसल्ली मिली। मैंने कहा जय बद्री विशाल, जय माँ त्रिपुर सुंदरी, मतलब मैं लेट नहीं हुआ और टाइम से मैं पहुंच गया एयरपोर्ट। वहां से फिर मैं एयरपोर्ट के अंदर मैंने एंट्री करी। एंट्री करके मैंने सोचा यार अब बोर्डिंग पास कहाँ है, बोर्डिंग पास बनाना है, बोर्डिंग पास लेना है। पहले मैं सामान में रखने गया और फिर मैंने साथ साथ में थोड़ा थोड़ा शूट भी करना था। कैमरा एंगल देख रहे हो, दिखाना था ऊपर, दिखा रहा हूँ नीचे, तो इग्नोर कर दो, फर्श नहीं देखना है, आगे कोई बात नहीं। तो ऊपर हो चुका है कैमरा, आगे सब लोग चेक इन कर रहे थे। उसके बाद मैंने भी अपना बोर्डिंग पास बनवाया, अपनी आईडी वाईडी दिखाई, जो भी सिक्योरिटी पर्पस होते हैं वो सब करा कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैंने अपना सामान सबमिट करा, जो कि फिर मुझे बाद में जहाँ मैं उतरूँगा वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं आगे गया और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये सामने दिख रहे हैं, फ़ोन में बात कर रहे हैं, ये हैं दारा सिंह के बेटे। पहचानना, कमेंट में इनका नाम लिखना, देख लो पहचान लो, वरना पीछे करना फिर देखना। वो दारा सिंह जी के बेटे थे, सुपुत्र थे वो, दारा सिंह के बेटे। नाम क्या था उनका कमेंट में बताना, तब मैं देखूंगा आप लोगों का दिमाग कितना शार्प है। फिर उसके बाद मैं शूट करता गया। यहाँ पे थोड़े अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्टोर और जो स्टोर वो सब, उनका थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग और शॉट मैंने शूट करा, जितना मुझसे हो सकता था मैंने शूट करा। और यार आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, क्या आपको ब्लॉग पसंद आए या ब्लॉग में क्या चीज़ आपको सबसे बेहतरीन लगी, आप प्लीज़ कमेंट में वो बताया करिए। इससे क्या होता है ना, इससे उत्साह मिलता है, मन करता है कि आगे भी आप लोगों के लिए शूट करें, आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स बनाएं। तो इसलिए ठीक है, मानोगे ना अंकित भाई की बात, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ के फिर लग गई थी भूख, क्योंकि भाई भूख तो लगना ही था, इतना काम करोगे, इतना ट्रैवलिंग करोगे, भूख लगी। तो यहाँ पे एक बर्गर बनवाया प्यारा सा, और बर्गर मैंने फटाफट से विदिन 1 मिनट के अंदर खाया। और फिर मुझे करना था चेक इन, तो मैं अपना अंदर गया तो ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है एकदम। जब बारिश होने के बाद जो एक नज़ारा होता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन और मनमोहक होता है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा नज़ारा था, बड़ा अच्छा मौसम भी हो चुका था। भगवान बद्री विशाल माँ त्रिपुर सुंदरी ने काफ़ी अच्छा मौसम कर दिया था। जब अच्छा मौसम होता है ना, तो आपका सफ़र जो है वो और भी सुहाना और भी आनंद वाला हो जाता है। इसके बाद हमारी फ़्लाइट जो है वो सीधे आसमान में पहुँच गई और हम पहुँच गए सीधे, क्या कहूँ, स्वर्गलोक नहीं, बैकुंठा नहीं, हम सीधे ऊपर पहुंच गए। और आपके लिए यहाँ से भी नज़ारा देखिए कितना प्यारा है, मतलब बादलों से ऊपर, बादल एकदम नीचे है ना, तो एकदम जो है यहाँ से हम सब देख रहे थे कि नीचे धरती पे कितना पाप हो रहा है, धरती पे लोग कौन कौन अन्याय फैला रहे हैं, ये हम ऊपर के माध्यम से उड़ते उड़ते देख रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में हमें भी इन धरतीवासियों के पास आना था, है ना, क्योंकि कलयुग की माया किसको। तो फिर हम देखिए यहाँ से कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, देख रहे हैं। ये कौन सा शहर होगा, अपने आप सोच लो, बता दो, जो नीचे दिख रहा है ये कहाँ का शहर है, कहाँ के मकान है, कुछ अगर आइडिया हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। लेकिन जो भी है देखो, ग्रीनरी अपने चरम पे है, ग्रीनरी बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है एकदम। तो यहाँ पे फ्लाइट जो है वो अपना लैंड होने लगी नीचे, और देखिए चलते जो है अपना रनवे में आ गए, और रनवे में आके फिर अपनी स्पीड पकड़ ली और फिर हम वापस धरती पे आ गए। फिर यहाँ से हमने चेकआउट करा, सफ़र की जर्नी को आगे बढ़ाया। यहाँ पे मेरा बैग कहाँ गया, पहले मैं वो ढूंढने गया, फिर मुझे बैग मिल गया था एकदम, और ये आ गया अपना देहरादून एयरपोर्ट। देखिए कहाँ, पहले महाराष्ट्र, फिर कहाँ फिर देहरादून। फिर देहरादून एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे मैं ड्राइवर का वेट करने लगा क्योंकि ड्राइवर आना था। फिर ड्राइवर आ गया, ड्राइवर आया तो कहाँ गया,
आ गया सामने तो ड्राइवर आ गया, फिर हम एयरपोर्ट से निकले, वापस पहुंचे एक अपने होटल में। यहाँ होटल में अच्छा होटल मिल गया था क्योंकि मुझे आगे आगे फिर सफ़र करना था। तो इस होटल में हमने चेक इन करा, बहुत प्यारा होटल था, अच्छा था, है ना, अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। इस होटल का नाम क्या है ये भी अगर आप लोग पूछना चाहेंगे मैं बता दूं। तो सुबह नहा धो के मैंने तैयारी करी चेकआउट की, क्योंकि सुबह मुझे आगे अपने सफ़र को बढ़ाना था। तो सामान समेटा समेटी करी और करी तैयारी चेकआउट की। और लेकिन उससे पहले थोड़ी सी भूख लग चुकी थी और होटल का बुफे यानी नाश्ता भी रेडी हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करके अन्नपूर्णा माता को हाथ जोड़ के फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए सुबह हो चुकी है। जय बद्री विशाल, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। और यहाँ का नज़ारा भी देखिए, अब मैं दूसरे राज्य में हूँ, दूसरे स्टेट में पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे तो देवभूमि है, तो देवभूमि का वातावरण जो है वो अपने आप में अतुल्य है। अपने आप में यहाँ का आभा मंडल, अभी पहले महाराष्ट्र था, अब ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का जो एम्बियंस है, जो आभा मंडल है, वो बहुत अतुल्य है। और देखिए नाश्ता रेडी था। नाश्ते में ये रही इडली, और ये क्या है, ये भी इडली है या दूसरा है, ये पूड़ी और सब्जी, पराठे, फ्रेंच फ्राइज, मैक्रोनी, टोस्ट, जैसे चवे थे, और वर्मासिली, और अपना दलिया वलिया, ब्रेड व्रेड, जूस वूस, जो भी चाय कॉफ़ी और जो होता ही अपना सारी सब चीज़ें थी। उसमें से मैंने अपना जो मुझे नाश्ता करना था, मैंने मिक्स फ्रूट जूस पिया, अपना ये वड़े खाए। उड़द की पकौड़ी वाले वड़े ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये उड़द के वड़े हमारे पहाड़ियों में, गढ़वालियों में जब कोई फंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है तब भी बनते हैं। तो फिर मैंने अपना सूक्ष्म आहार, अपना नाश्ता करा, जिससे कि मेरी पेट पूजा हो जाए और आगे सफ़र में मुझे मदद मिले। तो खाना खा के मैं थोड़ा बाहर निकला, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट कर दूं और थोड़ा यहाँ का जो आभा मंडल है, थोड़ा जो एम्बियंस है ये दिखा दूं। तो ये होटल भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था और बहुत रिलैक्सिंग था, बहुत मतलब पीस लग रहा था यहाँ पे, पीसफुल ना, जैसे कहते हैं कि आराम से आओ, अपना वादियों में रहो, पहाड़ों में, और शांति से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना प्यारी नदियाँ, पहाड़, और जब सामने एकदम बिल्कुल नदियाँ, पहाड़, हिमालय, सूरज, पेड़ पौधे हों, तो यही तो स्वर्ग है, बैकुंठ है ना तो बड़ा अच्छा यहाँ पे मुझे लगा, और मैंने ये जितना मैं शूट कर सकता था आप लोगों के लिए उतना मैंने शूट करा। बाकी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है।